अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए सोनिक कंपनी का एक स्टेबलाइज़र लेके आया हूँ जो 50 वोल्ट से 220 बराबर करता है। और ये 6 रिले में है, 1 रिले इसमें टाइमर है, 5 रिले इसमें काम करते हैं। और ये स्टेबलाइज़र के पार्ट मैंने पहले भी बहुत हल किए हैं और बहुत से दोस्तों को शेयर भी किया है। तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप उससे कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ये स्टेबलाइज़र खोला है और आप इसको सर्किट दिखा रहा हूँ और सर्किट में ये आईसी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप बड़ी तस्वीर में देख सकते हैं कि आईसी इसकी बस्ट हो गई है और आईसी ख़राब हो गई है। और बहुत से ऐसे छोटे शहर होते हैं या छोटे छोटे इलाके होते हैं जहाँ पर इसकी आईसी मिलना इम्पॉसिबल होता है और आईसी नहीं मिलती और उसकी जगह पर कुछ ना कुछ हल तो करना पड़ता है। और किसी का सारा स्टेबलाइज़र ज़ाया करने से बेहतर है कि उसका कोई हल निकाला जाए। तो दोस्तों, इसकी ये अपनी सर्किट वैसे तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये इसमें जो आईसी लगी होती है ये थोड़ा वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से ख़राब हो जाती है और उसके बाद आईसी नहीं मिलती। और बहुत से कारीगर लोग या उस्ताद लोग ये कहते हैं कि ये स्टेबलाइज़र अभी नाकारा है और ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं इसमें एक छोटी सी सर्किट लगाकर अटैच करके सर्किट के साथ सर्किट को बहाल करूँगा और इसमें दूसरी सर्किट लगाकर दोनों सर्किटें चलाकर मैं आपको 50 वोल्ट से ही ओरिजिनल काम करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, उम्मीद है कि ये पहले किसी चैनल ने नहीं बनाई है और सिर्फ मैं ही ये अल्ट्रेशन की वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी हमारे पहले वीडियो की तरह बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप लाइक करना मत भूलिए दोस्तों। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी और हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। और कमेंट करते रहिए, कमेंट का जवाब इंशाल्लाह देता रहूँगा आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये 16 नंबर सर्किट है। 16 नंबर सर्किट के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं और ये बेस्ट सर्किट है और मैं बहुत से स्टेबलाइज़रों में इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ, चाहे 10,000 वाट हो, चाहे 12,000 वाट हो, चाहे 3,000 वाट हो, चाहे 2,000 वाट हो, चाहे जो भी स्टेबलाइज़र हो, मैं इस सर्किट को ज़्यादातर इस्तेमाल करता रहता हूँ। वो इसलिए कि ये सर्किट बहुत मज़बूत है और ये कम वोल्टेज में ख़राब नहीं होती। जैसा कि ये ट्रांजिस्टर मैं दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल ख़त्म करूँगा और वीआर जो अपने पुराने इसमें लगे हुए हैं वो भी मैं ख़त्म करूँगा और पुरानी जो इसकी आईसी लगी हुई है वो भी मैं ख़त्म करूँगा। ये तकरीबन मैं जो भी आईसी वाले एरिए में जो भी सामान है मैं सारा निकाल लूँगा और जो 16 नंबर सर्किट है उसी से ही बड़े रिलो को वोल्टेज 12 वोल्ट देकर और सेटिंग बराबर करूँगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बहुत ही बेहतरीन काम करेगा और पहले ओरिजिनल कंपनी से भी अच्छा काम करेगा, क्योंकि कंपनी में इसमें आईसी लगी होती है। आईसी ज़्यादा वोल्ट बर्दाश्त नहीं करती है और वो जल्दी ख़राब हो जाती है। और जो सर्किट मैं लगाने जा रहा हूँ 16 नंबर के नाम से जो सर्किट है मैं लगाने जा रहा हूँ, तो दोस्तों ये सर्किट बहुत ही बेहतरीन है और ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको लगाने के बाद आप देखेंगे कि ये बेहतरीन काम करेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं वीआर निकाल रहा हूँ और वीआर जितने भी हैं जो 4 वीआर लगे हुए हैं मैं चारों वीआर निकालूंगा, क्योंकि ये आईसी 4 वीआर के लिए लगी होती है और 4 ही जो रिले होते हैं आईसी के सामने मैं वो भी निकाल लूँगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उसको निकालने के बाद जो सर्किट में लगाऊंगा उसको अल्ट्रेशन का तरीका भी आपको गौर बताऊंगा कि किस तरीके से होता है और बहुत ही आसानी तरीके से होता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मैं लाइनें इसकी काट दूंगा, क्योंकि ये लाइनें अगर बहाल रहेंगे तो इसके पुराने जो रेजिस्टर वगैरह होंगे और पुराने ट्रांजिस्टर वगैरह होंगे जो उनमें भी 12 वोल्ट जाएगा और 12 वोल्ट की खपत ज़्यादा होगी और वो जो 16 नंबर सर्किट है वो इतना वोल्टेज नहीं दे सकेगी इनको। तो इसलिए मैं ये लाइनें काट रहा हूँ, सिर्फ रिले की लाइनें छोड़ दूंगा और रिले को वोल्ट देने के लिए मैं यहाँ पर तारों की मदद से जॉइंट करूँगा। तो टांके लगाकर आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम करेगा।
तो दोस्तों 12 वोल्ट रिले के जो पॉइंट है मैं वो काट रहा हूँ, उनकी लाइनें काट रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत से दोस्त इसको देखकर कहते होंगे कि ये सारी सर्किट का जो सारी लाइनें काट रहा है और ये काम नहीं करेगी। मैं एक मर्तबा फिर कहना चाहता हूँ कि ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है और मैंने बहुत से स्टेपलाइजरों में ये सर्किट इस्तेमाल कर चुका हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका कोई भी स्टेपलाइज़र हो, मैं आपको तकरीबन जो भी पाकिस्तानी स्टेपलाइज़र हैं मैं ये 16 नंबर सर्किट उसमें अटैच करके दिखाऊंगा। ये 12 वोल्ट के कनेक्शन आपको दिखा रहा हूँ। जो मेन रेक्टिफायर क्रॉस होकर 12 वोल्ट रिले को मिल रहे थे वो भी मैं काट दूंगा, और जो आईसी को वोल्ट मिल रहे थे वो भी मैं काट रहा हूँ लेने। तो दोस्तों कहने का मकसद है कि ये आईसी वाला एरिया मैं बिल्कुल ख़त्म कर रहा हूँ और इसमें कोई चीज़ भी काम नहीं करेगी अपनी ओरिजिनल। और जो 4 रिले के जो जो भी कनेक्शन होंगे मैं काट दूंगा। तो दोस्तों बात हो रही थी अल्ट्रेशन की, तो अल्ट्रेशन के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई है। 50 वोल्ट के नाम से बहुत सी वीडियो मेरी चल रही हैं चैनल में और आपको बहुत पसंद आती हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप दोस्तों को पसंद आती हैं और आप वीडियो को पसंद करके हमें लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, हमें बेहद खुशी होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इनकी लाइनें अभी काट दी हैं, कुछ लाइनें बकाया रह गई हैं। अब जो जो लाइनें मैंने काटी हैं मैं उसमें कनेक्शन लगाऊंगा और कनेक्शन लगाने का तरीका भी आपको बताऊंगा। ये जो 16 नंबर सर्किट है ये भी 4 रिले है और इसके जो छोटे रिले इसमें लगते हैं मैं रिले इनमें नहीं लगाऊंगा, और रिले की जगह से जो 12 वोल्ट निकलेंगे मैं बड़े रिले को वोल्ट दे दूंगा। तो दोस्तों दो दो तारें इसमें लगाकर यही 12 वोल्ट में जो उसकी अपनी ओरिजिनल सर्किट थी उसी को दे दूंगा और 16 नंबर सर्किट को सेटिंग बराबर करूंगा और इंशाल्लाह बेहतरीन काम करेगी। तो दोस्तों मैंने पहले भी कहा है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि लाइक से हमें बेहद खुशी महसूस होती है। और कमेंट भी लाजमी करना और वीडियो को सब्सक्राइब भी लाजमी करना, और जो भी वीडियो हो मेरी आप उसको शेयर करते रहें। शेयर करने से मेरी भी हौसला अफजाई होती है और बहुत से दोस्तों का काम भी आगे बढ़ जाता है। और बहुत से दोस्त कमेंट में मुझसे पहले भी कह चुके हैं कि 16 नंबर सर्किट की अल्ट्रेशन के बारे में कुछ वीडियो बनाए। तो आज ये सोनिक के नाम से स्टेबलाइज़र आया था, पहले बेस्ट के नाम से स्टेबलाइज़र आया था, मैंने उसकी भी अल्ट्रेशन की थी और उसमें भी आईसी ख़राब हो गई थी, मैंने उसकी जगह पर 16 नंबर सर्किट लगाई थी। और मैं यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र में भी ज़्यादातर 16 नंबर सर्किट लगाता हूँ। हालांकि बहुत से कारीगर लोग कहते हैं कि यूनिवर्सल की सर्किट ओरिजिनल जब ख़राब हो जाती है तो दूसरी उसमें काम नहीं करती। काम तो करती है लेकिन ओरिजिनल तरीके से काम नहीं करती। मैं उन सब दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि 16 नंबर सर्किट उसमें बिल्कुल ओरिजिनल काम कर सकती है। ये है कि उसको लगाने का तरीका थोड़ा चेंज है, मुख्तलिफ है। उसका तरीका मैंने पहले भी अपनी चैनल में वीडियो में दे चुका हूँ कि किस तरीके से यूनिवर्सल स्टेबलाइज़र में ये 16 नंबर सर्किट लग सकती है और ये बेहद आसानी से लग सकती है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया कि 16 नंबर सर्किट तकरीबन सब स्टेबलाइज़र में लग सकती है। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक लाजमी देखते हैं। आखिर तक देखने से आपको ये होगा कि आपको इसकी हर मालूमात मिल जाएगी और आप बहुत से स्टेबलाइज़रों में इसकी अल्ट्रेशन कर सकते हैं और इंशाल्लाह कर सकते हैं और करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं रिले के 12 वोल्ट निकाल रहा हूँ और रिले के 12 वोल्ट निकालने के बाद बताऊंगा कि ये कनेक्शन किस तरीके से होते हैं। तो दोस्तों ये कनेक्शन बहुत ही आसान है, सिर्फ मालूमात का फ़र्क होता है। मैं आपको आसानी से ये बता रहा हूँ कि जो 16 नंबर सर्किट के 12 वोल्ट जो रिले को मिलते हैं वो आप इसे सोनिक स्टेबलाइज़र के रिले के 12 वोल्ट में लगा दें और उसकी अपनी लाइनें काट दें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बिल्कुल 50 वोल्ट से ही काम करेगा। तो दोस्तों ये मेरा आजमाया हुआ तरीका है, आप इसको इस्तेमाल एक मरतबा करेंगे आप ख़ुद ही कहेंगे कि ये सर्किट बहुत अच्छी है और बहुत ही स्टेबलाइज़रों में लग सकती है। और ये सर्किट मैं पहले भी लगा चुका हूँ क्योंकि बहुत ही मज़बूत सर्किट है और
कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज में जल्दी ख़राब नहीं होती। कम से कम 50 वोल्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा 280 वोल्ट तक जब वोल्टेज हो जाते हैं तो इसको 12 से 24 वोल्ट अगर मिल जाए तो ये सर्किट ख़राब नहीं होती। बहुत सी सर्किटें ऐसी होती हैं जिसको अगर 12 वोल्ट से थोड़ा भी ज़्यादा वोल्टेज मिल जाए तो वो ख़राब हो जाती हैं, लेकिन ये सर्किट जो 16 नंबर सर्किट है इसको 12 से 24 वोल्ट अगर मिल जाएं, जो सर्किट को चलाने के लिए होते हैं, अगर 12 से 24 वोल्ट मिल जाएं तो ये सर्किट ख़राब नहीं होती। आप भी इसको लगा सकते हैं, आप भी देखेंगे कि बिल्कुल ये ख़राब नहीं होती है। मैं पहले भी यूनिवर्सल के जो 50 वोल्ट के स्टेबलाइज़र होते हैं मैं उनमें भी लगा चुका हूँ, और जो यूनिवर्सल के 50 वोल्ट के 12,000 वाट के स्टेबलाइज़र होते हैं, या 10,000 वाट 12,000 वाट के जो स्टेबलाइज़र होते हैं 50 वोल्ट से काम करते हैं यूनिवर्सल के, मैं उनमें भी ये सर्किट लगा चुका हूँ, और उसकी भी मैंने अल्ट्रेशन बहुत मर्तबा की हुई है। और दोस्तों, लोग कहते हैं कि मैं अल्ट्रेशन ज़्यादा करता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्ट्रेशन मैं इसलिए करता हूँ कि बहुत से शहरों में, बहुत से इलाके में ये छोटी छोटी चीज़ें जो ऐसी जैसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये नहीं मिलती हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए अल्ट्रेशन करता हूँ कि बहुत से दोस्त मेरी ये वीडियो देखकर बहुत अच्छा काम करेंगे, और इंशाल्लाह ये काम जो भी देखेगा और जो भी दोस्त करके किसी को दिखाएगा कि वो अगला कहेगा कि वाकई आपने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। और दोस्तों, मुझे तो अल्ट्रेशन में बहुत अच्छा लगता है जब अगर कोई भी अल्ट्रेशन का फ़ॉल्ट हो, कोई भी ऐसी फ़ॉल्ट आ जाता है जिसमें फ़ॉल्ट बहुत मुश्किल से मुश्किल फ़ॉल्ट हो, मुझे तो उसमें बहुत मज़ा आता है, और मैं उसको हल करने की कोशिश भी करता हूँ और हल भी करता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं कोशिश करता हूँ और फ़ॉल्ट हल हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि मैं इसकी लाइनें कुछ काट दी हैं और कुछ लाइनें रहती हैं, मैं वो लाइनें काट देता हूँ। जो 12 वोल्ट की लाइनें होगी मैं वो काट दूंगा, और काटने के बाद 16 नंबर सर्किट से 12 वोल्ट रिले को दे दूंगा। तो दोस्तों, इस सर्किट को लगाने की ख़ास बात यह है कि इसमें 12 वोल्ट अलग से भी नहीं लगता। बहुत सी सर्किटों में ऐसा होता है कि उसमें अलग से 12 वोल्ट लगाया जाता है, लेकिन 16 नंबर सर्किट में तकरीबन 12 वोल्ट अलग से नहीं लगता। हाँ, ये है कि जब 10,000 वाट स्टेबलाइज़र में मैं लगाता हूँ उसमें 12 वोल्ट अलग से लगता है। वो इसलिए कि उस 10,000 वाट का जो है तो प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होता, वो एक ही तार से वेंट किया होता है, और वो सिर्फ 220 तक ही बर्दाश्त करता है, या 230 तक, उससे ज़्यादा स्टेबलाइज़र बर्दाश्त नहीं करता। तो इसीलिए मैं उसमें 12 वोल्ट अलग से लगाता हूँ ताकि ये सर्किट बेहतरीन काम कर सके, और 12 वोल्ट अलग लगाने से सर्किट बेहतरीन काम करती है। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने इस स्टेबलाइज़र के अल्ट्रेशन की रिक्वेस्ट की थी, और आज मैं ये रिक्वेस्ट उनकी पूरी कर रहा हूँ, और आप को दिखा रहा हूँ ये किस तरीके से होता है, और इंशाल्लाह आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, मैंने तारें इसमें लगा दी हैं। तारें लगाने के बाद अभी मैं जो है तो रिले को 12 वोल्ट दूंगा, और 12 वोल्ट लगाते टाइम आपको बताता भी जाऊंगा कि किस तरीके से 12 वोल्ट लगते हैं। तो दोस्तों, 16 नंबर सर्किट 4 रिले सर्किट है, और जो इसके अपने सर्किट ओरिजिनल सर्किट थी उनके भी 4 रिले काम नहीं कर रहे थे, तो मैं 4 रिले की जगह पर ये सर्किट लगा रहा हूँ। जो इसका 5वां रिले था वो अलग से ही टाइमिंग काम करती है, उसकी अलग से ही वीआर होता है। उसको छेड़छाड़ आपको नहीं करना, क्योंकि 50 वोल्ट से वही काम करता है, उसको आपको छेड़छाड़ नहीं करना, क्योंकि उसका ताल्लुक आईसी से नहीं होता है, और अगर आप उसका छेड़छाड़ करेंगे तो ये 50 वोल्ट से आपका काम नहीं करेगा। और बहुत से मर्तबा ऐसा होता है कि उस रिले का जो कोई ट्रांजिस्टर वगैरह ख़राब हो जाता है तो वो 50 वोल्ट से काम नहीं करता। तो बहुत मर्तबा ऐसा हुआ कि 16 नंबर सर्किट लगाने के बाद भी वो 50 वोल्ट से काम नहीं करता।
तो बहुत से दोस्त परेशान हो जाते हैं कि यार मैंने तो 16 नंबर सर्किट बताई भी थी और ये 50 वोल्ट से काम नहीं कर रहा। तो मैं उन दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि 16 नंबर सर्किट फिर सिर्फ 4 रिले को ही इस्तेमाल करने के लिए लगा रहा हूँ। जो 5 रिले मैंने बताया था है तो 6 रिले 1 टाइमिंग है। जो 5वां रिले इसका था वो 50 वोल्ट से 100 वोल्ट तक काम करता है और 100 से आगे जो ये 4 रिले काम करते हैं। तो दोस्तों वो रिले का जो अलग से ही सिस्टम होता है, अलग से ही वीआर होता है, अलग से ही ट्रांजिस्टर होते हैं। उसका ट्रांजिस्टर नंबर जो है BD 139 नंबर है और BD 140 नंबर है और C945 के 2 ट्रांजिस्टर उसमें लगे होते हैं। तो आप अगर उनमें से अगर कोई भी ख़राब हो तो भी वो रिले काम नहीं करेगा। अगर वो रिले काम नहीं करेगा तो ये स्टेबलाइज़र आपका 50 वोल्ट से बिल्कुल काम नहीं करेगा। पहले आप उस रिले को चेक करें, उस रिले को चेक करने के बाद ही आप ये सर्किट चेंज कर सकते हैं। तो ये आमने सामने देख रहे हैं, मैंने 4 रिले के कनेक्शन कर दिए हैं। अभी इनकी मैं सेटिंग आपको करके दिखाऊंगा। ये सर्किट को मैं 12 वोल्ट भी दे रहा हूँ और 12 वोल्ट में कहाँ से लेकर दे रहा हूँ आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। जो मेन सर्किट को 12 वोल्ट मिल रहे थे मैं वहीं से इसको 12 वोल्ट दे रहा हूँ। ब्रिज वही काम करेगा इसका। जो अपना 16 नंबर सर्किट में ब्रिज लगा हुआ है, ब्रिज का मकसद ये होता है कि इसको वोल्टेज को कंट्रोल करके दे और वो अपना ही ब्रिज काम करेगा। आप देख रहे हैं मैंने कनेक्शन कर दिए हैं। अभी इसकी सेटिंग करूँगा। सेटिंग के बारे में मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बनाई हुई हैं। अगर मैं आपको सेटिंग भी दिखाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत से दोस्त कहते हैं कि मैं वीडियो बहुत लंबी बनाता हूं। तो दोस्तों वीडियो मैं लंबी इसलिए बनाता हूं कि आपको मुकम्मल मालूमात हासिल हो और मैं मुकम्मल समझाने की कोशिश करता हूं। अगर फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझसे जो भी हो सका मैं कमेंट में भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अगर मैं वीडियो छोटी बनाऊँ तो भी दोस्त कहते हैं कि आप 1 पार्ट 2 पार्ट बनाते हो, वीडियो लंबी बनाया करो। अगर मैं लंबी बनाऊँ तो बहुत से दोस्त कहते हैं कि यार आपकी वीडियो बहुत लंबी है और इसको आखिर तक देखने से हमें मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ कि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा भी ना बनाऊँ और इसकी सेटिंग वगैरह और उसके कनेक्शन भी मैं अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो दोस्तों मेरी तो कोशिश होती है कि मैं अच्छे तरीके से समझाऊँ और समझना आपके हाथ में। आप खुद ही देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। अभी मैं ये टाइमर रिले को डायरेक्ट करूँगा। टाइमर क्योंकि 3 से 4 मिनट होता है टाइमर और 3 मिनट सेटिंग के दरमियान इंतज़ार करना बहुत ज़ाया हो सकता है टाइम, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको डायरेक्ट करूँगा और इसकी सेटिंग बराबर करके इसको वापस अपने ही जगह पर लगा दूँगा कनेक्शन को जो टाइमर का काम करता है। तो अभी मैं इसकी सेटिंग करूँगा। सेटिंग करने के बाद ही आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों इसके पहले 4 रिले काम करते हैं। जैसा कि मैंने सर्किट लगाई हुई है, पहले 1 2 3 4 काम करेंगे और 5वां रिले जब काम करेगा तो ये रिले फिर से 1 2 3 4 काम करेंगे। तो दोस्तों इसकी सेटिंग इस तरीके से होती है कि पहले भी ये सर्किट काम करेगी 16 नंबर। जब उसकी ओरिजिनल सर्किट वाला जो 5वां रिले होगा वो काम करेगा, उसके बाद भी ये 4 रिले काम करेंगे। तो दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों में शेयर करने से ये होगा कि हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी और वीडियो जब आगे बढ़ेगी तो बहुत से दोस्त इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मैं बीच वीडियो में एक दोस्त का ज़िक्र करना चाहता हूँ जो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और सब्सक्राइबर है और मेरी वीडियो बहुत शौक़ से देखता है और बहुत ही मालूमात उसको होती है और मुझसे राब्ते में है। मैं उस दोस्त का नाम लेना चाहता हूँ। साद भाई हैं। साद भाई मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो को देखते हैं और आखिर तक देखते हैं और उसको तकरीबन आज तक जितनी भी मेरे वीडियो हैं
उसको सब वीडियो मेरी याद हैं, और वो जब भी मुझसे फ़ोन पर बात करते हैं, मेरी वीडियो को कोई भी उसका सवाल होता है, वो मेरी उसी वीडियो के बारे में सवाल करता है और मैं उसको जवाब देता हूँ। और मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं साद भाई। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपको खुशियाँ दे। आप हमारी दुआ है कि आप भी अपनी शॉप करें और आप अपनी शॉप पर यही काम करें, और हमें बेहद खुशी होगी कि आप अपनी शॉप पर अगर ये काम करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और साद भाई ने भी मुझे ये रिक्वेस्ट की थी कि इस स्टेबलाइज़र की जो अल्ट्रेशन होती है उसका कुछ ना कुछ तरीका मुझे बता दें, तो आज मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह साथ भाई, उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो आखिर तक देखी होगी, और इंशाल्लाह आपको भी समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से इसके कनेक्शन होते हैं। अगर फिर भी साथ भाई आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में रब्ता करें, या मुझे जो व्हाट्सअप नंबर है मेरा उस पर आप मुझसे रब्ता करें और मुझे कहें, तो मैं ये वीडियो आपको सेंड कर दूंगा और उसके बारे में आपको मालूमात दूंगा। तो दोस्तों, यही कह रहा था कि 50 वोल्ट से देख रहे हैं काम कर रहा है, और जैसे ही मैं इनपुट वोल्टेज, आप देख रहे हैं इनपुट वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज बराबर हो रहे हैं, और आउटपुट वोल्टेज 220 बराबर होता जा रहा है। जैसे ही मैं इनपुट वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, आउटपुट वोल्टेज बिल्कुल बराबर काम कर रहे हैं और अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। जैसा कि इनपुट वोल्टेज आप देख रहे हैं 220 और आउटपुट वोल्टेज भी 220 हैं। अभी मैं इनपुट वोल्टेज को कम करूँगा और आउटपुट वोल्टेज आप देख रहे हैं बिल्कुल बराबर होते जा रहे हैं। और इनपुट वोल्टेज अभी 150 पर है, आउटपुट वोल्टेज 220 हैं। इनपुट वोल्टेज अभी 120 हैं और आउटपुट 220। इनपुट अभी 100 हो रहा है और आउटपुट 220। इनपुट अभी 60 वोल्ट, आउटपुट 220। इनपुट 50 वोल्ट, आउटपुट 220। अभी आप बखूबी देख सकते हैं कि इनपुट 50 वोल्ट है और आउटपुट 220 है। जो 50 वोल्ट आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कंपनी का, वहाँ पर ही देख रहे हैं आप 50 वोल्ट है इनपुट, और आउटपुट दो आप देख रहे हैं 220 वोल्ट। बिल्कुल काम कर रहे हैं जैसा कि कंपनी का था, बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों, वीडियो का आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ हमारी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए, और कोई भी सवाल हो आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका जवाब देता रहूँगा। और हमारी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, खुसूसन हमारी वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारी बेहद हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह मैं 16 नंबर की सर्किट के बारे में और भी वीडियो लेकर आऊँगा। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। कोई भी मसला हो आप मुझसे रब्ता करें, मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाकर सेंड करूँगा। चाहे यूनिवर्सल हो, रिमको हो, रीना हो, कोई भी स्टेबलाइज़र हो, आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं। मैं उस स्टेबलाइज़र की वीडियो बनाकर चैनल में अपलोड करूँगा और आप उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।